हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिंदी से रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रामर और किताब दोनों से रिलेटेड है। तो आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली संस्कृत का वीडियो आपसे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, बाकी सभी क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है कि लौट कर आऊँगा फिर, पाठ की विद्या क्या है। कहने का मतलब यह हुआ कि लौट कर फिर आऊँगा, ये क्या चीज़ है। आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में भी, कविता, कहानी, साक्षात्कार और निबंध। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों कविता। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। दिया गया है विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। इसी में से 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है। जल्दी से चले जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका सही आंसर लिख दीजिए। क्योंकि इसका आंसर हमें भी मालूम है, लेकिन हम लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इसको छोड़ रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अगर आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स अगर आने वाले होंगे तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को जानते होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुंवर नारायण रचित पाठ किया है, यानी कुंवर नारायण द्वारा कौन सा पाठ की रचना किया गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा एक वृक्ष की हत्या। तो दोस्तों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार दिया गया है कि या कुटिली या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूर्व की जाति डारो, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसका जो तो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रस खान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और आपको जाति प्रथा के भी लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 कि संख्या वाचक विशेषण क्या है। इसमें कोई ऐसा वर्ड खोजना है जो संख्या वाचक विशेषण हो। देखिए थोड़ा ये इसमें संख्या आ ही नहीं रहा है, काला में नहीं आ रहा है, अधिक नहीं, लेकिन 4 में देखिए आपका संख्या 4 आ रहा है, यानी संख्या वाचक विशेषण आपका ऑप्शन ए है। उसके बाद में दिया गया नाक काना साहब का संबंध किससे था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। दिया गया है नान काना का संबंध किससे था। ऑप्शन मिलेगा गुरु नानक से, रसखान से, प्रेम घमन से और घनानंद से। आपका सही जवाब हो जाएगा वह होगा दोस्तों गुरु नानक से। आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि नाखून हमारी डॉट डॉट के अवशेष हैं। तो नाखून हमारी क्या चीज़ के अवशेष है। तो दोस्तों नाखून हमारी पशुता, यानी आपका ऑप्शन सी सही है, पशुता के अवशेष हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है। तो आपका दोस्तों जब सही जवाब हो जाएगा वह होगा 8वीं 9वीं सदी में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय काफ़ी कम है और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं केवल आपको आंसर बतला रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों अमरकांत का जन्म आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा का जो सही उदाहरण है वह होगा बचपन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12 कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या चीज हो गया। तो जब किशोर से मार खाने के बाद बहादुर रोने लगता है। ठीक है, यानी रोने लगता है जब वो पीटा जाता है। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया कि रूसी जाति की अस्मिता के सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है। तो ये होगा लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो कथक नृत्य के पर्याय माने कौन से ऐसे लेखक हैं जो माने जाते हैं। तो वो दोस्तों हैं पंडित बिरजू महाराज जी। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए भलाई भाववाचक है, फिर है सुंदरता, उसके बाद में दिया गया है अच्छा। ये सभी भलाई, ये सुंदरता और अच्छा ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आपका दूध कभी भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीत जीत में निखरत हूँ, पाठ के केंद्र में है। तो पाठ के केंद्र में क्या है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां भी है, बिरजू पंडित भी है,
और यहाँ पे आपका जाकिर हुसैन दिया गया है और उपयुक्त सभी दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, तो इसका जो सही जवाब है वह होगा बिरजू महाराज, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय के सूत्रपात किया, तो अज्ञेय के सूत्रपात किसने किया था? तो दिया गया है कि छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगावाद का और प्रपदवाद का। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा प्रयोगावाद का, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण क्या है? स्वर संधि, यहाँ पे आपका स्वर संधि का उदाहरण दिया था राम अवतार, राम जोड़ अवतार, कवि जोड़ इंद्र कविंद्र और परम जोड़ आनंद परमानंद। यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया मदन है। तो मदन क्या चीज़ है? तो दिया गया किरानी का बेटा, सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा और सेन साहब के मित्र का बेटा। तो दोस्तों मदन एक किरानी साहब का बेटा है, आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अन्य पुरुष डॉट डॉट भेद है। ठीक है, अन्य पुरुष डॉट डॉट भेद है। तो दिया गया है विशेषण का, संज्ञा का, क्रिया का और पुरुषवाचक सर्वनाम का। देखिए अन्य पुरुष, तो जैसे पुरुष आ गया तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का आपका सही जवाब हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का, आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, उसके बाद में है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने? पिता ने, भाई ने, माँ ने और बहन ने। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा दोस्तों पिता ने। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा प्रेम घमन, घनानंद, जीवनानंदन दास और अम्रकांत। तो इसका है जीवनानंदन दास, आपका ऑप्शन डी सही है। फिर है जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो ना ही इंग्लैंड ने गिराया था, ना ही चीन ने और ना ही दोस्तों रूस ने, वो गिराया था आपका अमेरिका ने। फिर है रोम नदी डॉट डॉट में है। तो रोम नदी कहाँ पे है? तो दोस्तों ऑप्शन मिला है भारत, अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो ना ही भारत में है, ना ही अमेरिका और ना ही रूस में। आपका सही जवाब है वह है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास दूसरे उसे बोलते हैं जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, यानी गिनती के पद में आपका पहला संख्या आता हो। तो देखिए त्रिलोकी यहाँ पे 3 आ गया, हमारा द्विगु समास है। शताब्दी 7 आ गया, हमारा द्विगु समास है। नवरत्न 9 आ गया, हमारा द्विगु समास है। लेकिन भाई बहन दोस्तों ये द्वंद्व समास है, द्विगु समास नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे जो दिया गया है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो दिया है खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए और फेंकने के लिए। तो दोस्तों लेखक के पिता मछली को मांगना चाहता था, वह अपने कुएं में पालने के लिए। आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया कविता नहीं है। कविता इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन कविता नहीं है? तो दिया गया है अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों इसमें अक्षर ज्ञान भी कविता है, हमारी नींद भी कविता है, स्वदेशी भी कविता है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति ये कविता नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। दिया गया मोहरा नदी शहर से दूर स्थित थी। तो मोहरा नदी शहर से कितने मील दूर स्थित थी? ऑप्शन दिया गया है 1 मील, 2 मील, 3 मील और 4 मील। आपका जो सही जवाब है वह होगा दोस्तों 3 मील। ठीक है, तो उसके बाद